से हम लोग को धोखा ही धोखा मिला है। आज 3 साल से इस चुनावी साल में सभी नियोजित टीचर को एकदम तोहफा ही तोहफा मिल रहा है, लेकिन हम लोग को धोखा ही धोखा मिल रहा है। नहीं हुई सर, बस वो वही बोले हैं कि आइए और मिलिए। मिलने के लिए तो हम लोग कितनी बार मिल चुके हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ। अरे हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए 8,000 रुपए में कैसे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबका बढ़ रहा है, हम लोग की सरकार क्यों ऐसा उपेक्षित कर रही है? हम लोग तो मात्र 2350 है। सरकार के पास जो है पत्रक समिति में 8386 पास हो चुके हैं, लेकिन हम लोग उस अनुपात का है नहीं, मात्र 2350 है। उसमें भी सरकार को करने में हमें क्या हो रहा है, परेशानी हो रहा है, पता नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां जदयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री पहुंचे थे, तभी फिजिकल टीचर पहुंचे और शिक्षा मंत्री का घेराव शुरू कर दिया है। क्या मुख्य मांगे हैं, सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो पहले दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के सामने ही प्रदर्शन करने लगे और शिक्षा मंत्री का घेराव करने लगे। क्या अरे हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए 8,000 रुपए में कैसे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबका बढ़ रहा है, हम लोग की सरकार क्यों ऐसा उपेक्षित कर रही है? क्या मांग है? हम लोग का पूर्णकालिक किया जाए, पूर्व के शारीरिक शिक्षक की तरह हम लोग का वेतन दिया जाए, यही हम लोग की मांग है। शिक्षा मंत्री जब के सामने आप लोगों ने क्या बात? अरे 3 साल से हम लोग का आश्वासन मिल रहा है। हाँ, अभी जब आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का घेराव किया तो क्या कहा है कि 3 लोग आप लोग मीटिंग कीजिए, 3 लोग से हम मिलते हैं। क्या बोले आप लोग? हम लोग 3 महिला को 2 पुरुष को बुलाए हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन क्या बातें हुई शिक्षा मंत्री से? आए थे मिलने? कोई बात नहीं हुई सर, बस वो वही बोले हैं कि आइए और मिलिए। मिलने के लिए तो हम लोग कितनी बार मिल चुके हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज उन शिक्षा मंत्री को आप लोगों ने घेर लिया, रोक लिया, लेकिन आपकी बात सुनी गई कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बस हम लोग आवेदन दिए, उसके बाद यही कहा गया कि आप लोग 3 लोग आइए। 3 लोग आइए, कहाँ आइए? उनकी आवाज है। पहले भी आप लोग मिले थे? पहले भी हमारे बहुत सारे साथी मिले हैं, और अभी तक कुछ भी आश्वासन के सिवा कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ हम लोग के साथ। अच्छा कर रहे हैं, इनका भी देख लेंगे। ठीक है, आज 3 साल से हम लोग को धोखा ही धोखा मिला है। आज 3 साल से इस चुनावी साल में सभी नियोजित टीचर को एकदम तोहफा ही तोहफा मिल रहा है, लेकिन हम लोग को धोखा ही धोखा मिल रहा है। चुनाव का समय है, लेकिन चुनाव से पहले वही संख्या में आप लोग हैं। हम लोग तो मात्र 2350 है। सरकार के पास जो है पदवर्ग समिति में 8386 पास हो चुके हैं, लेकिन हम लोग उस अनुपात में है नहीं, मात्र 2350 है। उसमें भी सरकार को करने में हमें क्या हो रहा है, परेशानी हो रहा है, पता नहीं। और सरकार बोलती है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कैसे खेलेगा बताइए? जब शिक्षा की अनफिट रहेंगे तो फिर कैसे खेलेगा बताइए? क्या कहा गया? सर 3 साल से सर हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। बस एक ही सवाल है हम लोग का। 3 साल से सर हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जो शिक्षा मंत्री यहाँ चाहते तो अब तक हो जाता। ये अधिकारी हैं, नेता नहीं है, इनका नेता जैसा कोई इनका वो नहीं है, और हम लोग को 3 साल से मूर्ख बनाया जा रहा है। बार बार हम लोग आते हैं, धरना देते हैं, और ये लोग भरमा के भगा देते हैं। ये लोग आज हम लोग जिस विद्यालय में है उसी जगह पे थोड़ा सा हटके जो हमसे पुराने वाले टीचर हैं वो दिन भर ड्यूटी करते हैं, और हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग 1 घंटा ड्यूटी देकर जाइए। बताइए उस बच्चे को कैसे खेल में ज्ञान मिलेगा जिसको हम 1 घंटे में पढ़ाएंगे? अचानक आप लोग पहले जो है शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप लोग मिले उसके बाद आप लोग बदल गए, नारे बदल दिए आप लोगों ने। आखिर वजह क्या सर? हम लोग सोचते हैं किसी तरह हम लोग का काम हो जाए सर, और क्या भूखे विरोध और फिर प्रशंसा करने लगे आप लोग। क्या देखकर बदल गए, डर गए क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। डरेंगे किससे भाई? डरना क्यों है? तो लगा नहीं कि शिक्षा मंत्री कहीं कुछ लाठीचार्ज करा देंगे, ऐसा कुछ करवा देंगे जिसके वजह से? लाठी तो हम लोग कई बार खा चुके हैं। लाठी तो हम लोग सचिवालय को घेराव किए थे, तो वहाँ भी हम लोग को अगले साल जो है लाठीचार्ज हुआ था। हमारे कई साथी का हड्डी कोटी झाड़ दिया गया था, लेकिन हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर निरंतर सड़क पर उतरते आ रहे हैं। हम लोग का जो है जानते हैं, क्या मानना चाहते हैं? मानते हम लोग यही चाहते हैं कि पुराने जो फिजिकल टीचर हैं उनको अभी जो है सक्षमता लेकर के उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। हम लोग को भी सक्षमता में शामिल किया जाए, और हम लोग को भी राजकर्मी का दर्जा दे करके सम्मानजनक वेतन जो है वेतनमान दिया जाए, और सेवा को पूर्णकालिक किया जाए। उनका वेतन अभी 40,000 है, हम लोग का 8,000 है। आज अंगूठा था, रसोईया का वेतन बढ़ाने के लिए सरकार एकदम तत्पर है कि उनका वेतन जो है 7 से 8,000 बढ़ेगा। और उसी विद्यालय में अगर ये हम लोग देखिए मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन, उसके बाद बीपीएड, उसके बाद एमपीएड और स्टेट क्वालिफाइड होकर के 2019 में और 2022 में योगदान लिए हैं, अगर उसी विद्यालय में एक शिक्षक होकर के 8,000 वेतन करेंगे और एक अंगूठा छाप रसोईया का 8,000 वेतन होगा, तो हम लोग का क्या मान सम्मान रहेगा? कहिए। देखिए, इस वक्त जो है जदयू कार्यालय के बाहर
नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री से ये लोग मिले, उनको घेरा, तो सीधे तौर पर जो है इनके नारे बदल गए। लेकिन कहीं ना कहीं पहले विरोध में नारे लगाए, उसके बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री सामने आए तो उनकी प्रशंसा और जिंदाबाद के नारे लगा लेने गए। तो कहीं ना कहीं फिजिकल टीचर थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि पिछले बार उन पर लाठियां बरसाई गई थी, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री का घेराव करने जैसे ही पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें और उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया, और पार्टी दफ्तर के जो कार्यालय है उसे अब लॉक कर दिया गया है। और सीधे तौर पर उनका मांग है कि जो वेतनमान जो है वो बढ़नी चाहिए और सम्मानजनक वेतन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और फिजिकल टीचर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाकी टीचरों की सैलरी 40,000 के ऊपर है, लेकिन इनकी जो सैलरी है, वेतन है, वो 8,000 के आसपास है। करीबन इनकी संख्या बताई जा रही है कि 2300 के आसपास जो है इन लोगों की संख्या है। और वेतनमान मांग जो है वो बढ़ाने की बात को लेकर आज शिक्षा मंत्री का इन्होंने घेराव किया है।